हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी बसंत भाग 2 पार्ट 6 रक्त और हमारा शरीर के प्रश्नों के उत्तर। एक सीरीज जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट करें। स्टार्ट करते हैं। रक्त और हमारा शरीर के जो लेखक हैं वो हैं यतीश अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न 1 है आपका, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा आपका, रक्त के बहाव को रोकने के लिए चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा, खून को भानुमति का पिटारा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण होते हैं जो हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। खून 2 भागों में बटा होता है। एक भाग वहाँ जो तरल होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वहाँ जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं। उन्हें बीमाणु प्लेटलेट्स कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। प्रश्न नंबर 3, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? तो उत्तर आपका हो जाएगा, एनीमिया रक्त की कमी को एनीमिया कहा जाता है। तो एनीमिया से बचने के लिए हमें हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त आदि पौष्टिक आहार लेना चाहिए क्योंकि इनसे हमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम तथा अन्य जरूरी तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। प्रश्न नंबर 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा, पेट में कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ का ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। एक अन्य किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हमें शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए और नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? तो उत्तर हो जाएगा आपका, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को शरीर के भीतर नहीं घुसने देते और वो बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। प्रश्न नंबर 6, ब्लड बैंक में रक्तदान से आप क्या लाभ हैं? उत्तर है आपका, बड़े बड़े अस्पतालों में ब्लड बैंक से बने हुए हैं जो किसी भी मरीज की आपात स्थिति में जान बचा सकते हैं। इन बैंकों में समय समय पर लोगों द्वारा रक्तदान किया जाता है जो लोगों के लिए जीवनदान बन जाता है। प्रश्न नंबर 7, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? ऑप्शन है आपके पास, सफ़ेद कण, लाल कण, श्वसनली, फेफड़े। तो उत्तर आपका हो जाएगा लाल कण। इंग्लिश में इसको रेड ब्लड सेल कहते हैं और सफ़ेद कण को वाइट ब्लड सेल कहते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए
किस तत्व का होना आवश्यक है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा जस्ता, सीसा, लोहा और प्लेटिनियम। तो प्लेटिनियम, तो आंसर आपका हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, बिंबाणु प्लेटलेट्स कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा आपका डेंगू। अक्सर आपने देखा होगा कि डेंगू के मरीज में प्लेटलेट्स की कमी पाई जाती है। I hope you enjoyed this session and thank you for watching this video. Do like, share and subscribe for upcoming videos. Thank you so much.